बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। डॉक्टर आमिर आतिश आपकी खिदमत में हाजिर है। हम ये चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी स्टूडेंट किसी भी लेवल पे उर्दू में फेल नहीं होना चाहिए। इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। हमारा आज का मौजू है मसादर का बतौर इमदादी फेल इस्तेमाल। इस सवाल में पूरे के पूरे नंबर हासिल करने के लिए बहुत ही एक आसान सा ट्रिक है, बहुत ही एक आसान सा तरीका है। हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले है मस्दर। मस्दर क्या होता है? ऐसा कलमा जो खुद किसी से नहीं निकलता, जो खुद किसी से नहीं बनता, लेकिन उससे बहुत से अफ़ाल बनते हैं, बहुत से नए अल्फाज तख्लीक पाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे खाना, पढ़ना, गाना, आना, जाना, चाहना, लगना वगैरह। देखें, ये खुद किसी से नहीं बने, ये खुद किसी से नहीं निकले। उर्दू में इनकी पहचान ये है, पहले नंबर पे ये फेल होगा, ये कोई काम होगा, और दूसरा ये कि उसके आखिर में नून अलिफ ना आएगा। जैसे आना, जाना, खाना, चाहना, लगना, पढ़ना, डालना, उठना वगैरह, ये सारे के सारे फेल हैं, ये कोई काम हैं। लेकिन अगर आखिर में नून अलिफ ना तो हो, लेकिन वो फेल ना हो, तो वो मस्दर नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर नाना, गन्ना, चना, राना, दाना वगैरह, इनके आखिर में नून अलिफ ना तो है, लेकिन ये फेल नहीं है, लिहाजा ये मस्दर भी नहीं है। फिर से देखें, मस्दर क्या होते हैं? ऐसा कलमा जो खुद किसी से नहीं निकलता, लेकिन इससे बहुत से अफ़ाल निकलते हैं, बहुत से नए अल्फाज तख्लीक पाते हैं, और इनमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता। अगर इनके आखिर से नून अलिफ ना हटा दिया जाए तो वो अमर बन जाता है, तो वो हुक्म बन जाता है, वो ऑर्डर बन जाता है। ऐसे आना से अगर नून अलिफ ना हटा देंगे तो आ, जाना से नून अलिफ ना हटा देंगे तो जा, पढ़ना से पढ़, और गाना से गा। अब हमें ये देखना है कि क्या जुमले में इनका इस्तेमाल बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आना, जाना? नहीं, बल्कि इनका इस्तेमाल किसी भी शक्ल में हो सकता है। जैसे आना से आ, आया, आए, आई, आए, आओ, आनी, आने वगैरह। या जाना से जा, जाओ, जाने। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जाना से गया हो सकता है, गया का मस्दर जाना है। जुमले में आता है गया, और स्टूडेंट ये सोच रहा है कि जाना का तो इसमें इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो ये लाजमी जहन में रखिएगा। जाना से जा, जाओ, जाने, गया, गई, गए, जाए, जाएं, या जानी वगैरह किसी भी शक्ल में इस्तेमाल हो सकता है। कोई लाजमी नहीं है कि नून अलिफ ना के साथ ही इसने इस्तेमाल होना है। उसके बाद हम देखते हैं फेल क्या है। फेल किसे कहते हैं? अगरचे ये बहुत ही बुनियादी सी चीज़ें हैं, बहुत ही आसान सी, लेकिन फिर भी इस सवाल से पहले इनका रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है। फेल कहते हैं काम को, एक ऐसा कलमा जिसमें किसी काम का करना या होना किसी ख़ास ज़माने में पाया जाए। इसमें ज़माने का होना ये बुनियादी शर्त है। जैसे जाना है, जाएगा, गया था, जाएंगे वगैरह। फेल और मस्दर में क्या फ़र्क है? फेल में ज़माना पाया जाता है, जैसे जाना है, खाना है, खेलना है, पढ़ना है, या जाएगा, या गया था। जबकि मस्दर में कोई ज़माना नहीं पाया जाता, जाना, खाना, खेलना, पढ़ना वगैरह। उसके बाद हम देखते हैं इमदादी फेल या फेले मुआवन। वो फेल जो असल फेल की मदद करता है वो इमदादी फेल कहलाता है, या वो फेल जो असल फेल के साथ मिलकर इसके मफहूम में जोर पैदा करे, इससे काम की तकमील की निशानदही होती है। मिसाल के तौर पर बच्चा रो पड़ा,
اب اس میں اصل فعل کیا ہے؟ رونا. اور پڑا یہ کیا ہے؟ یہ امدادی فعل ہے جو اصل فعل کی مدد کر رہا ہے. دوسری مثال دیکھیں، کاپی میز پر رکھ دو. اس میں اصل فعل کیا ہے؟ رکھنا. اور امدادی فعل کیا ہے؟ دو یا دینا. تیسری مثال دیکھیں، میں کام کر چکا ہوں. تو اس میں اصل فعل کیا ہے؟ کرنا. اور چکا جو ہے یہ امدادی فعل ہے. اب ہمارا سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے اصل، اور وہ ٹرک، وہ جو ایک طریقہ تھا جس سے آپ درست جملے کی نشاندہی کر سکتے ہیں، وہ میں آپ کو اب بتانے والا ہوں. غور کیجئے گا، میری بات غور سے سنیے گا. بہت ہی آسان اور سمپل سا طریقہ ہے جس سے آپ پورے کے پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اس میں یاد کرنے والی کوئی بات ہے ہی نہیں. میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا. آپ نے صرف دو کام کرنے ہیں. آپ نے صرف دو کام کرنے ہیں. سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے کہ وہ جو مصدر ہے، جیسے یہ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ہے نکلنا، آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جملے میں اس کا استعمال کسی بھی شکل میں ہوا ہو، وہ کہاں ہوا ہے، یہ آپ کا پہلا ٹارگٹ ہے. جیسے مثال کے طور پہ پہلا جملہ ہے ہمارے پاس، سورج مشرق سے نکلتا ہے. نکلنا کہاں استعمال ہوا ہے؟ وہ دیکھیں سیکنڈ لاسٹ پہ، نکلتا. آپ کا ایک کام ختم ہو گیا ہے. اب صرف ایک کام باقی ہے، اور وہ یہ ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کیا اس سے پیچھے والا ایک لفظ جو وہ آپ کا ٹارگٹ ہے، اس جملے میں وہ لفظ ہے سے. کیا اس سے کوئی فعل بنتا ہے، کوئی کام بنتا ہے؟ اگر بنتا ہے تو یہ جملہ درست ہے، اگر نہیں فعل ہے تو یہ جملہ غلط ہے. سے کوئی فعل بنتا ہے؟ سے کوئی فعل نہیں بنتا. لہذا دوسرا جملہ دیکھیں، وہ جنگل میں جا نکلا. پہلا کام کیا تھا؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے جملے میں مصدر کہاں استعمال ہوا ہے. مصدر کیا تھا؟ نکلنا. تو کہاں پہ استعمال ہوا ہے؟ آخر میں، نکلا. ایک کام ختم ہو گیا. دوسرا کام کیا تھا؟ اس سے پیچھے والا ایک لفظ، اور وہ کیا ہے؟ جا. کیا جا سے کوئی فعل بنتا ہے، کوئی کام بنتا ہے؟ اگر ہم کنفیوز ہوں تو اس لفظ کے ساتھ نون الف نہ لگا کے چیک کر سکتے ہیں. اگر ہم جا کے ساتھ نون الف نہ لگائیں تو کیا بنتا ہے؟ جانا. جانا کیا فعل ہے؟ جانا تو فعل ہے، لہذا یہ دوسرا جملہ درست ہے. بس اتنا ہی کام ہے. اس کے بعد دیکھیں دوسرا مصدر، اور ہمارے پاس رکھنا. پہلا جملہ دیکھیں، کتاب میز پر رکھی ہے. پہلا کام کیا تھا؟ ہم نے یہ دیکھنا تھا رکھنا کہاں استعمال ہوا ہے. تو کہاں استعمال ہوا ہے؟ رکھی. ٹارگٹ کیا تھا؟ اس سے پیچھے والا ایک لفظ، اور وہ کیا ہے؟ پر. کیا پر سے کوئی فعل بنتا ہے؟ پرنا. نون الف نہ لگا کے اگر ہم چیک کریں، نہیں، تو یہ جملہ غلط ہے. دوسرا جملہ دیکھیں، قلم واپس رکھ دو. رکھنا سے رکھ. دوسرا کام کیا تھا؟ اس سے پیچھے والا ایک لفظ، اور وہ کیا ہے؟ واپس. کیا واپس سے کوئی فعل بنتا ہے؟ واپسنا. تو کوئی فعل نہیں ہے، لہذا یہ جملہ بھی غلط. اس نے کمرہ سر پر اٹھا رکھا ہے. رکھنا سے رکھا، اور اس سے پیچھے کیا ہے؟ اٹھا. اٹھا کے ساتھ اگر آپ نون الف نہ لگائیں تو کیا بنتا ہے؟ اٹھانا. کیا اٹھانا کوئی فعل ہے؟ جی بالکل. تو لہٰذا یہ جملہ درست ہے. چوتھا جملہ دیکھیں، اس کام میں کیا رکھا ہے. تو رکھنا سے رکھا، اور اس سے پیچھے ہے کیا. کیا سے کوئی فعل بنتا ہے؟ نہیں، لہٰذا یہ جملہ بھی غلط ہے. ایک اور مصدر دیکھیں، لینا. پہلا جملہ دیکھیں، میں نے کام ختم کر لیا. لینا کہاں استعمال ہوا ہے؟ آخر میں، لیا. دوسرا ٹارگٹ کیا تھا؟ اس سے پیچھے جڑا ہوا ایک لفظ، اور وہ کیا ہے؟ کر. کر کے ساتھ نون الف نہ لگائیں تو کیا بنتا ہے؟ کرنا. کرنا کوئی فعل ہے؟ ہاں جی فعل ہے، لہٰذا یہ جملہ درست ہے. دوسرا جملہ دیکھیں، اس نے گہرا سانس لیا. لینا سے لیا، ٹارگٹ کیا تھا؟ اس سے پیچھے والا لفظ، اور وہ کیا ہے؟ سانس. سانس سے کوئی فعل بنتا ہے؟ سانسنا. نہیں.
तीसरा जुमला देखें, मेरी किताब ले आना। कहां इस्तेमाल हुआ है? ले से पीछे क्या है? किताब। किताब से कोई फेल बनता है? नहीं, लिहाजा यह भी गलत है। बच्चे को स्कूल लेने जाना, लेना कहां इस्तेमाल हुआ है? सेकंड लास्ट पे, लेने। उससे पीछे हमारा टारगेट क्या था? एक लफ्ज, और वो क्या है? स्कूल। स्कूल से क्या कोई फेल बनता है? नहीं, लिहाजा यह जुमला भी गलत है। इसके बाद देखें, चाहना। मैं उसे चाहता हूं। चाहना कहां इस्तेमाल हुआ है? चाहता। उससे पीछे क्या है? उसे। उसे से क्या कोई काम बनता है? कोई फेल बनता है? नून अलिफ ना लगा के चेक कर लें। उसना फेल नहीं है, लिहाजा यह जुमला गलत। दूसरा जुमला देखें, उसे बहुत चाहा गया। चाहना कहां इस्तेमाल हुआ है? चाहा। उससे पीछे टारगेट क्या था? पीछे वाला लफ्ज, और वो क्या है? बहुत। बहुत से कोई फेल बनता है? नहीं, लिहाजा यह भी गलत है। तीसरा जुमला देखें, तेरी चाहत मजबूरी है। कहां इस्तेमाल हुआ है? चाहत। उससे पीछे क्या है? तेरी। तेरी से कोई फेल बनता है? नहीं, लिहाजा यह भी जुमला गलत। आखिरी जुमला देखें, तूफान आया चाहता है। चाहना से चाहता, उससे पीछे वाला लफ्ज जो हमारा टारगेट था वो क्या है? आया। आया से क्या फेल बनता है? नून अलिफ ना लगाएं। आना। आना क्या फेल है? हां बिल्कुल है, लिहाजा ये जुमला दुरुस्त है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी आखिरी एक जुमला देखें, जाना। वो यहां से चला गया है। कहां इस्तेमाल हुआ है? गया। आपको बताया था कि गया का मसदर जाना होता है। ये याद रखिएगा, ये पेपर में बहुत दफा आया हुआ है। जाना कहां इस्तेमाल हुआ है? सेकंड लास्ट पे, गया। और उससे पीछे क्या है? चला। चला से कौन सा फेल बनता है? चलना, लिहाजा ये जुमला दुरुस्त है। अब इंटरमीडिएट 12वीं क्लास में जो क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में, हिस्सा मारूजी में, वो ऐसे ही आता है। वो लिखेगा जाना और 4 ऑप्शंस देगा, उनमें से 3 गलत होंगी और 1 ठीक होगी। सिर्फ यही वो तरीका है कि जिससे आप आसानी से दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब कर सकते। उम्मीद है आपको इस सवाल की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी और आप इस सवाल में पूरे नंबर हासिल कर सकेंगे। लेकिन फिर भी 2 और बातें जहन में रखिएगा। नंबर 1, 2 फेल इकट्ठे आते हैं। नंबर 2, इमदादी फेल आम तौर पर असल फेल के बाद आता है। कुछ मिसालें आपके सामने हैं। नंबर 1, चाहना से, नमाज का वक्त हुआ चाहता है। अब इसमें असल फेल क्या है? हुआ, मतलब होना। और इमदादी फेल क्या है? चाहता या चाहना। दूसरा देखें, जाना से, वो यहां से चला गया और गया, 2 फेल इकट्ठे हैं। असल फेल क्या है? चलना या चला। और इमदादी फेल क्या है? गया। नेक्स्ट देखें, दोस्तों के हाल से वाकिफ रहा करो, करना। और इसमें असल फेल क्या है? हाँ, और इमदादी फेल क्या है? करो। तीसरा जुमला देखें, देना से, बच्चे ने बर्तन तोड़ दिया। असल फेल क्या है? तोड़। और इमदादी फेल क्या है? दिया। आखिरी जुमला देखें, लगना से, वो दर्द से तड़पने लगा। तो इसमें असल फेल क्या है? तड़पने या तड़पना। और इमदादी फेल क्या है? लगा। आपको एक और बात की अच्छे से समझ आ गई होगी कि नंबर 1, 2 फेल इकट्ठे आते हैं और इमदादी फेल आम तौर पर असल फेल के बाद में आता है। आम तौर पर इमदादी फेल असल फेल के बाद ही आता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी शर्त नहीं है। पेपर में वो जो मसादर दे रहा है उनमें अब क्वेश्चन क्या है? मसादर का बतौर इमदादी फेल इस्तेमाल। मसदर तो इमदादी फेल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, मतलब कि ये असल फेल के बाद ही आता है। बोर्ड के पेपर्स में जो उसने मसादर दिए हैं उनमें ये मसादर का बतौर इमदादी फेल इस्तेमाल इस सवाल में ये असल फेल के बाद ही आता है।
امید ہے آپ کو اس سوال کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے لیکچر کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔